बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर चुनावी गहमागहमी तेज हो चुकी है बिहार में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रत्नेश यादव। मैं बता दूं सहरसा जिला के अंतर्गत आने वाले सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के ये वर्तमान विधायक हैं और इस कोरोना संक्रमण काल में भी विधायक जी का जनसंपर्क अभियान तेज है। अभी यह है सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के अथलका पंचायत के ननौती ग्राम में। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पर आपकी सरकार कहाँ तक सफल हुई है? इस गांव में तो अगर मैं इसी गांव की बात करूं तो न नल जल योजना अभी तक कार्य हुआ है, न सड़क के बगल में नाली की योजना हुई है। शिक्षा की व्यवस्था तो सरी गली पची ही है अभी तक, और योजना की बात छोड़ ही दिया जाए, क्या कहें? शिक्षा की व्यवस्था जहां तक की बात करते हैं, नहीं शुरू से किया जाए, पहले नली गली की बात, उसके बाद नली गली जो नहीं हुआ है, गली हुआ है। पहले सुनिए ना, नली की गली की बात है। जहां भी नली बन चुकी, गली बन चुकी है, जहां नहीं नली बनी है तो हम तो पहले आपको बता दिए पार्ट 2 लागू हुआ है नल जल योजना। उसके माध्यम से उस समय उस जो पार्ट 2 लागू हुआ उसमें वह पूरा हो जाएगा जो छूटा हुआ काम। और शिक्षा की योजना? शिक्षा की योजना काफ़ी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। और ग्रामीण बताइए कि आपके गांव में शिक्षा की योजना सही है? जोर से कहिएगा। पूरे बिहार जो गांव नहीं, पूरे बिहार में अभी शिक्षा व्यवस्था जो है इतना चौपट कहीं नहीं है सरकारी स्कूल का। अब कहिए, आपकी जनता कह रही है कि शिक्षा चौपट है, आप कैसे करें कि शिक्षा की व्यवस्था सही है जबकि सबसे जरूरी शिक्षा है? मैं बाबा को कहना चाहूँगा, इससे पहले जो 15 साल हमसे 15 साल की सरकार थी उसमें क्या था? नहीं सर, सत्ता से सवाल होती है। 15 साल पहले सरकार क्या की उससे बात नहीं है। उससे देखिए, उसी सरकार हम भी टीचर रह चुके हैं। सुनिए, हम भी टीचर रह चुके हैं, समझे। लेकिन दुर्दशा शिक्षा की अभी इसीलिए है कि मार्क बेसिस पर भ्रष्टाचार सबको नीतीश कुमार जी जो बहाली कर दिए, शिक्षा को लेके डूब गए। क्या बतलाइए विधायक जी, लड़की साइकिल पर रोड पर चलती है, पोशाक योजना है, इससे शिक्षा में सुधार होने वाला है? बताइए सर, आपकी जनता है, इससे शिक्षा में सुधार हो सकता है? शिक्षक रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। मैं मानता हूँ शिक्षक जी का बात, मैं मानता हूँ इन्होंने जो कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, इससे पहले शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? इससे पहले आप सुन लीजिए, इसके लालू प्रसाद जी जो टीचर, लालू प्रसाद जी जो सुनिए अभी, लालू प्रसाद जी जो शिक्षक का बहाली किए थे, वह मेरिट के आधार पर रिटन परीक्षा लेके जो किए थे, उसमें जो भी बहाली हुआ सब क्रीम बहाली हुआ, 1 नंबर का टीचर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके पहले क्या हुए? इसके पहले 15 साल पहले तो आप विधायक भी नहीं थे सर, अभी आप विधायक हैं। चीजें इस तरह परिवर्तन होती है, पहले क्या था उससे मतलब नहीं रहता। अभी आपकी सरकार ने शिक्षा पे क्या काम किया है, जबकि सबसे नेसेसरी काम एक ग्रामीण स्तर पर शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पर काम चल रही है, शिक्षा की है व्यवस्था रहे जे नीतीश राज में ई दिमाग लेवल के जे एतो का 1 नंबर रही IAS ऑफिसर मदन मोहन झा, वह जो नीतीश कुमार को लिख के दिया, जो बिहार में 1 नंबर का स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन किया है, वो मदन मोहन झा को पता नहीं था, जो यहाँ अलवा छाप सब भी फर्स्ट डिवीजन कर गया था। इसलिए ऐसा गलती हुआ, नीतीश कुमार का गलती नहीं हुआ था। मदन मोहन झा ने यह ऐसा दिया नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट बना करके, शिक्षा सचिव, इसलिए यह शिक्षा का हाल हुआ। एक आपने इसी ननौती में कहा था एक मंच के माध्यम से कि यहाँ पे मंच की व्यवस्था होगी, आप इसी कहते कि 11,000 तार को सही किया जाएगा। सिर्फ आप चुनावी अभियान के तहत नजर आते हैं, उसके बाद आपकी घोषणा कहीं नजर नहीं आती है। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप समाज के विकास के लिए कभी सोचे हैं? पत्रकार समाज के विकास के लिए, पत्रकार समाज और जनप्रतिनिधि के बीच संवाद पैदा करता है। हमने जब घोषणा किए, मैंने 3-4 बार हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उस जमीन का खाता खेसरा मांगे। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही। आप कहाँ रहते हैं? इसका आंसर दीजिएगा ना। आप हम पे सवाल कर रहे हैं। पत्रकार का मतलब होता है जनप्रतिनिधि और समाज के बीच संवाद पैदा करना, न कि सामाजिक कार्य करना। ग्रामीण के माध्यम से हम कहें, ग्रामीण के लहजे में। आप ग्रामीण हैं, आप कभी हमको पूछे हैं जो विधायक जी आप लेकर गए कह करके गए 11,000 तार के संबंध में? हमने उस समय भी आवेदन मांगे थे। जब तक आपका सपोर्ट नहीं, ग्रामीण का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक काम कैसे होगा?
आप कभी लिख कर दिए हमको? 12,000 का पोल गिरा पहले- हुआ था तो सभी बदलाया गया है, सभी का पहले आपने मंच के बारे में कहे, मैंने सरस्वती मंदिर के मंच के बारे में कहे थे और बाढ़ पीड़ित में भी आए थे, लेकिन वहाँ जमीन की झंझट है, कोई खाता खसरा नहीं देना चाहते हैं, उसमें क्या करें, घोषणा करते। मतलब यहाँ पे आप जनता को मतलब गलत है कि जनता ने आप वहाँ तक आपके लिए कागज नहीं पहुँचाए या कार्य नहीं किया। चलिए आपका सवाल हुआ, उचित आपका सवाल हुआ जनता से, अभी तक ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, सूखा घोषित क्यों कर दिया गया? सूखा घोषित नहीं किया गया है, जो फसल क्षति हुआ था उसकी आकलन करके किसान फसल सहायता की योजना के तहत दिया जाएगा। और बाढ़ से जो पीड़ित व्यक्ति है, चाहे कोई भी जाति धर्म का है, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल मुफ्त में प्रत्येक आदमी पर, प्रत्येक परिवार पर, अगर 5 आदमी का एक परिवार है तो उसको 25 किलो गेहूं या चावल मिलता है, 5 किलो चना मिलता है, ये मुफ्त में मिलता है। अगर बाढ़ पीड़ित की सवाल करते हैं, जहां तक आप, मैं कहना चाहूँगा 5 आदमी पर एक परिवार बनता है, 5 आदमी में 6,000 रुपया मिलता, लेकिन आज अप्रैल से लेकर के आज नवंबर तक जो मिल रहा है 6,000 से कहीं ज़्यादा मिल रहा है बाढ़ पीड़ित से। मुद्दे की बात की, आपको जनता क्यों इस बार निर्वाचित करके विधायक बना है? आपने क्या काम किया जनता के लिए पिछले 10 सालों में? 10 साल में जितने भी इस विधानसभा में सड़क, पुल, पुलिया, जो 2010 से पहले सोनबरसा से पूर्वी बेल्ट में एक भी सड़क नहीं था, उस सड़क का निर्माण कार्य, जहां पुल पुलिया की आवश्यकता थी, वह पूर्ण हो गई है। जो कुछ बचा हुआ है वह आने वाला समय में अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो बचे हुए काम को पूरा करेंगे। बिजली की बात, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए, कृषि के लिए बिजली की व्यवस्था कर रही है। हर घर नल जल के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पार्ट 2 जल नल योजना शुरुआत की है। मेरा एक ही मकसद है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, बिहार की विकास के लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़रूरत है। इसलिए मैं विकास के मुद्दे पर, विकास के नाम पर मैं जनता से अपील करता हूँ, जनता से मैं पैर दाढ़ी पकड़ के, भाई 15 साल की राज की व्यवस्था जानिए और 2005 से लेकर अभी 2020 तक की व्यवस्था को जानिए। इसी मुद्दा को लेकर के जो विकास हुआ है, उस मुद्दा को लेकर हम क्षेत्र में जनता के बीच जाते हैं और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपके कौन से अधिकारी हैं जिनके थ्रू आपका रोड बनता है? अगर आप पूर्वी बेल्ट की बात करें, अथलका से महुआ बाजार होते हुए अगर मैं ग्वालपारा तक जाता हूँ, बैठमुसरी होते हुए, तो सड़क पे ठोना भर का गड्ढा है। आप बोल रहे हैं कि सड़क का काम हुआ है। सड़क का गड्ढा जो आपको दिखाई रहा है, लॉकडाउन के चलते वो सब योजना का टेंडर हो चुका है। नहीं तो ऐसा काम क्यों होता है कि आपका सड़क 2 साल में टूट जाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं आपको इस वीडियो, एक मिनट में इस वीडियो के साथ ही मैं वो वीडियो भी चलाऊंगा। पहले मेरी बात सुनिए, 2010 से पहले ही अतलखा से लेकर के और महुआ बाजार बैठ मुसौरी तक अथी रोड बना हुआ था हमरे रीजन से पहले। उस सड़क को जब जर्जर हो चुका तो हमने, चाहे PW का हो कि PMGSY का हो कि मुख्यमंत्री विकास योजना थी, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना हो, वो जो भी जर्जर हो चुका है उसकी रिपेयरिंग चल रही है। जो भी काम अधूरा है, जो टेंडर में है, वह काम लॉकडाउन के चलते फंसा हुआ था। अब लॉकडाउन के चलते अब लॉकडाउन समाप्त हुआ है, उस काम को, तब तक बीच में आचार संहिता आ गया। नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं। लॉकडाउन अभी हुआ, मार्च से हुआ है। मार्च के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जो सड़क बना हुआ था वो सड़क उचित नहीं था। अगर इसी गांव की मैं बात करूँ, दिखाइए इस सड़क को। ये सड़क पिछले 4 दिन पहले यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये ढलैया था, ढलैया के ऊपर पिचिंग हुई है मुख्यमंत्री सड़क की परियोजना के तहत। ये देखिए, ये सड़क क्या यही मापदंड है ये सड़क बनने का? आप खुद बताइए, दिखाइए भीड़ को। अब ये जनता ही बताइए, इस सड़क पर आप विरोध कर रहे थे कि नहीं जब ये सड़क बन रही थी?
कर रहे थे ना, अभी आप ताली बजा रहे हैं, ऐसा क्यों? दो वाली बात आप लोग करते हैं। इसी सड़क पर आप विरोध कर रहे थे कि क्या यही सड़क बनती है आपके ही सत्ता की पार्टी? आज तक नौनैती ग्राम के लोग जो अथी 4 mm का जो अथी रिपेयरिंग हो रहा है, अभी तक हमको संज्ञान में नहीं आया है। अरे जनता के दायित्व बनता है, हर जगह विधायक नहीं देख रहा है, जनता को दायित्व बनता है कॉन्ट्रैक्टर को विरोध करना। अगर उसमें कहीं कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ी करता है तो हम तक खबर पहुंचाना, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा, अगर आप इस बार निर्वाचित होकर आते हैं तो प्रथम कार्य क्या रहेगा आपका इस क्षेत्र के? जो बचा हुआ काम है, जो सम्मिलित काम होगा, बचा हुआ वो पूरा